Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG, Book 3, Day 3. So we will start our lesson planning with story time. Story time के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से सर्कल में बैठा देंगे ताकि हमारा डिस्कशन, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ हो पाए, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए, उसके लिए हम बच्चों को सर्कल में बैठाएंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी द बॉय हु क्राइड वुल्फ. हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्टोरी में हमारे एक बॉय होगा जो है शेपर्ड बॉय. शेपर्ड बॉय कौन होता है? जो भेड़ को चराने के लिए लेके जाता है, जो भेड़ को चराने के लिए लेके जाता है, और भेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं शीप. और एक और कैरेक्टर क्या हो गया फिर? शीप. एक तो बॉय हो गया और एक हो गया शीप, और एक है वुल्फ, और एक कैरेक्टर्स हैं जो एक है गांव वालों का कैरेक्टर. हम ये सारे अच्छे से स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे. देन हम स्टोरी एक बार अच्छे से बच्चों को नरेट करके सुनाएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक शेपर्ड बॉय था. वो एक छोटे गांव में रहता है. शेपर्ड बॉय कौन होता है? जो भेड़ को चराने के लिए लेके जाता है, और वो भेड़ को चराने के लिए ऊपर जंगल में लेके जाता था. तो वो रोज रोज एक ही काम करके बोर हो गया था. तो उससे एकदम से याद आया कि उसके फादर ने, उसके पापा ने एक बार बोला था कि कभी अगर वहाँ पे वुल्फ आ जाए, कभी वहाँ भेड़िया आ जाए, तो तुम जोर जोर से चिल्लाना कि वुल्फ आ गया है, भेड़ आ गया है, भेड़िया आ गया है. तो सारे गांव वाले एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे. तो उसके दिमाग में एक मस्ती आई कि आज मैं सारे गांव वालों के साथ एक प्रैंक करता हूँ. तो वो एकदम से गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि एकदम से भेड़िया भेड़िया भेड़िया. तो सारे गांव वाले एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं. वो एकदम से उसको बचाने के लिए आते हैं. सारे गांव वाले बहुत डरे हुए होते हैं. तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है. और जो वो लड़का होता है वो उनके ऊपर हंसने लग जाता है जोर जोर से कि मैंने तो उल्लू बनाया, उल्लू बनाया. तो उनको बहुत गुस्सा आता है गांव वालों को. तो वो उसको बोलते हैं कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है. तो उसको, लड़के को कोई समझ नहीं आती. तो एक बार की बात है, जब वो वापस भेड़िए को लेके जाता है घास चराने के लिए, जंगल में लेके जाता है, तो फिर उसको एकदम से वापस मस्ती सूझती है. वो सोचता है आज फिर मैं एक बार गांव वालों के साथ प्रैंक करता हूँ. तो वो वापस से चिल्लाने लग जाता है भेड़िया भेड़िया. फिर से गांव वाले डर जाते कि सच में भेड़िया आया होगा. तो सारे गांव वाले वहाँ पे भाग के जाते हैं. उसको, वो सोचते हैं कि वो सच में संकट में है, वो सच में एक ट्रबल में है, उसको बचाने के लिए जाते हैं. वहाँ देखते कि कोई भेड़िया नहीं है वहाँ. तो फिर उनको गुस्सा आता है. वो फिर से उसको बोलते हैं कि ऐसे मत करो, कभी सच में अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई नहीं आएगा. उसको समझाते हैं कि गलत बात है. फिर भी उसको समझ में नहीं आता. वो तो उनके ऊपर ही जोर जोर से हंसने लगता है. फिर एक बार जब वो जंगल में होता है तो सच में वहाँ भेड़िया आ जाता है, और वो भेड़िया एक उसके शीप को, उसके एक भेड़ को मुंह में ले लेता है, उसको उसका शिकार कर लेता है. तो वो देख के बहुत डर जाता है लड़का, और वो सच में चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया. वो बहुत डरता है, बहुत जोर से चिल्लाता है. तो कोई नहीं आता है, क्योंकि सब गांव वालों को लगता है इसका तो रोज का है, ये तो रोज हमारे साथ ऐसे मजाक करता है, तो आज भी ये मजाक ही कर रहा है. तो गांव वाले सब उसको अनसुना कर देता है, और वो भेड़िया भेड़ को लेके चला जाता है. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. आप झूठ बोलेंगे तो आपका सच सामने आ ही जाएगा. आप एक दिन झूठ बोलेंगे, 2 दिन झूठ बोलेंगे, बट झूठ हमेशा सामने आ जाता है. और कभी किसी के साथ गलत मजाक नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए. आप ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे. आप बच्चों से पूछेंगे स्टोरी से उनको क्या समझ में आया, क्या वो स्टोरी रिलेट कर पाए, क्या ये स्टोरी उन्होंने पहले कहीं सुनी हुई है. अच्छे से जो उनके डाउट्स है वो हम क्लियर करेंगे, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. देन हम स्टूडेंट्स से कुछ बीच के इंस्टेंसेस पूछेंगे कि बीच में जैसे जब वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया तब क्या हुआ था, गाँव वाले इकट्ठे हुए थे या फिर नहीं आए थे. ऐसे कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो स्टोरी से रिलेटेड है, जिससे हमें आइडिया हो जाए
है कि स्टूडेंट्स का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लस्टर वर्ड्स एड एंड एग। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को पिक्शनरी या फिर आपके पास अगर फ्लैश कार्ड्स है वो दिखा के एक्सप्लेन करेंगे। हम वी विल स्टार्ट विथ एड। व्हेन वी ब्रिंग ई एंड डी टुगेदर दे मेक एड क्लस्टर वर्ड्स। ई एंड डी को एक साथ लेके आते हैं तब क्या बनता है, एड क्लस्टर वर्ड्स। एड से होता है जैसे वेड, WED वेड, RED रेड एंड BED बेड। जो ई और डी जब साथ में क्लस्टर होते हैं तो उसको बोलते हैं एड क्लस्टर वर्ड्स। वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कैट, घेड, हेड, लेड, मैड एंड डेड। ये है एड क्लस्टर वर्ड्स। बच्चों के साथ बार बार प्रोनाउंसिएशन रिपीट करेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनके प्रोनाउंसिएशन है जो क्लियर हो। देन आप एड के बाद एग पे आएंगे एंड आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जब हम ई और जी को एक साथ मिलाते हैं तो बनते हैं एग क्लस्टर वर्ड्स, जैसे लेग, जैसे मैग एंड जैसे पैग। और भी उसके क्या वर्ड्स होंगे, जैसे सेग, डेग, रेग, वेज एंड जेग। आप ये सारे वर्ड्स उनके साथ अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे जिससे इनके एड एंड एग का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। एंड बच्चे को कुछ रैंडमली क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप ये वर्ड प्रोनाउंस करके बताएं। उनको पूछेंगे इन क्लस्टर वर्ड से और क्या वर्ड्स बनते हैं, वो हम उनसे पूछेंगे। देन हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कराएंगे। उसके लिए हम उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। रीड द वर्ड्स एंड कलर द क्लाउड्स विथ एग क्लस्टर वर्ड्स। यहाँ पे हम उनको बोलेंगे यहाँ पे एग क्लस्टर वर्ड्स कौन से आइडेंटिफाई करने का, देन उसके साथ एग क्लस्टर वर्ड्स के हम उनको प्रोनाउंसिएशन करने का बोलेंगे। एक बार उनको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, आइडेंटिफिकेशन क्लियर होता है, देन हम उनको उस पर कलरिंग करने के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम उनको ये शीट कंप्लीट कराएंगे। अगर कोई अटकता है तो उनको हेल्प करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे कि वो कैसे शीट कंप्लीट करना है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे ओपन एंड क्लोज का टॉपिक, जिसके लिए आप स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट्स को करा सकते हैं। बच्चों को बुक क्लोज करके आप टेबल पर रखने का बोलेंगे। देन आप प्रॉपरली उनको ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बोलेंगे कि आज हम एक गेम खेलेंगे जिसमें मैम बोलेंगे ओपन तो सारे बच्चों को अपनी बुक ओपन करनी है। अगर मैम बोलेंगे तो क्लोज, सारे बच्चों को अपनी बुक क्लोज करनी है। आप उनको गेट ओपन एंड क्लोज करके भी अच्छे से डेमो दे सकते हैं। एक बार बच्चों का ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बच्चों को पिक्शनरी के हेल्प से भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द अम्ब्रेला इज ओपन। ये अम्ब्रेला खुली हुई है तो हम इसको बोलेंगे ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड। ओपन मतलब खुला हुआ एंड क्लोज्ड मतलब बंद। द विंडो इज ओपन, द विंडो इज क्लोज, यहाँ विंडो बंद है। द बुक इज ओपन, बुक ओपन है मतलब बुक खुली हुई है, एंड बुक क्लोज्ड है मतलब बुक बंद है। ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज के हेल्प से भी आप बच्चों को कराएंगे। टिक द ऑब्जेक्ट दैट आर ओपन एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज। जो ओपन ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है और जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज है उसके ऊपर आपको क्रॉस मार्क करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप ये शीट कंप्लीट कराएंगे। वंस द शीट इज कंप्लीटेड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज प्ले टाइम। प्ले टाइम आज हम बच्चों को हॉपस्कॉच प्ले कराएंगे। उसके लिए हम को चॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कॉइन, पेबल्स और वुडन ब्लॉक की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप अच्छे से हॉपस्कॉच के लिए वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर अच्छे से गेम एक्सप्लेन करेंगे, उनको कैसा करना है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक बार आप बच्चे को खेल के भी दिखा सकते हैं कि उनको कैसे खेलना है। बच्चे ये एक्टिविटी अच्छे से इंजॉय करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर क्लासरूम, देन स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि स्कूल में एक होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम बुक्स रीड करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक होती है। इसके लिए आप स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी भी लेके जा सकते हैं, उनको कुछ पिक्चर बुक्स दे सकते हैं रीड करने के लिए। पहले उनको क्लास में अच्छे से जो लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। आपको उनको पहले से ही माइंड सेट करेंगे कि लाइब्रेरी में वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उनको वीडियो भी दिखा सकते हैं। देन आप उनको लाइब्रेरी में लेके जाएंगे एंड लाइब्रेरी में जाके दिखाएंगे दीज आर
बुक्स, बुक्स जो सेल्फ पे रखी हुई है वो सारी बुक्स है। डिस्प्ले बोर्ड, लाइब्रेरियन किससे कहते हैं, लॉन्ग टेबल पे हम क्या करते हैं, और जो भी जो रूल्स हैं वो हम उनको बताएंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं लाइब्रेरी के। देन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन वी विल स्टार्ट अवर एक्टिविटी, जिसमें कलर द थिंग्स विच वी सी इन लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स को बोलेंगे इसमें आपने लाइब्रेरी में क्या क्या देखा, आइडेंटिफाई करके बताओ। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उनको कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज अवर लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन ठ, जिसके लिए आपको एक फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। फ्लैश कार्ड दिखा के आप स्टूडेंट्स को रिमाइंड करेंगे कि कौन सा व्यंजन है। उसके बाद आप बच्चों के साथ ये ठ वाली राइम डिसाइड करेंगे, जैसे ठ से ठठेरा है बर्तन बनाता, ठक 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 संगीत सुनाता। आप बच्चों के साथ रिपीटेशन में ये रिसाइट करेंगे। उसके बाद बच्चों के साथ बोलेंगे ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठंड, ठ से ठंडाई एंड ठ से ठक ठक। अब बच्चों के साथ अच्छे से 2 to 3 टाइम्स ये प्रैक्टिस करेंगे। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर कराएंगे कि ठ से कौन कौन सी चीज़ें होती है, उनके साथ रिपीटेशन में रिसाइट करेंगे। उसके बाद हम ये एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे स्टूडेंट्स को। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठ से नाम शुरू होने वाले चित्रों को ठ से मिलाना है। अब ये है टोकरी, ये क्या ठ से मैच होती है, थर्मस मैच होता है, या फिर ये ठ से ठठेरा मैच होता है। ये सारे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चों को शीट कंप्लीट कराएंगे, फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। देन पेंसिल के हेल्प से उनको ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। वंस द शीट इज कंप्लीटेड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज, सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने स्टोरी टाइम के साथ स्टार्ट किया था। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, हमने बच्चों को नरेट करके स्टोरी सुने, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। देन लैंग्वेज टाइम हमने क्लस्टर वर्ड्स आज बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया था, एड से हमने इंट्रोड्यूस कराया था। नंबर टाइम में हमने ओपन एंड क्लोज का बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके लिए हमने एक्टिविटी भी करी थी। प्ले टाइम में हमने बच्चों को हॉपस्कॉच एंजॉय करने के लिए प्लेग्राउंड में लेके गए थे। जनरल अवेयरनेस में हमने लाइब्रेरी आज स्टूडेंट्स को विजिट कराई थी। लाइब्रेरी के जो अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन बैठता है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन ठ आज इंट्रोड्यूस कराया था, उसके साथ हमने बच्चों को एक्टिविटी कराई थी। नाउ टाइम फॉर आवर होमवर्क। होमवर्क में अगेन हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ पेज नंबर डेट मेंशन करेंगे। देन आज का होमवर्क इंग्लिश लिटरेसी में अगेन क्लस्टर वर्ड्स आइडेंटिफाई एंड कलरिंग का रहेगा, जो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन ये कौन सा क्लस्टर वर्ड है, ये जो पैग है वो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे उनको राइट डाउन करना है, आइडेंटिफाई करना है, कलर करना है। देन अगेन जनरल अवेयरनेस में जो उनके लाइब्रेरी में जो जो चीज़ें उन्होंने देखी थी वो यहाँ पे उनको नोट डाउन करनी है। देन अभ्यास करना है उनको ठ का, ट्रेसिंग पोर्शन करना है। ठ का जो पेंसिल से रहेगा वो रहेगा। चित्र देकर उनको जैसे ठग ठग और ठग ये उनको कैसे कंप्लीट करना वो आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। देन टाइम फॉर देयर एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप उनको घर के लिए दे सकते हैं कुछ क्लस्टर वर्ड्स लर्न करने के लिए, पेरेंट्स को फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उनको काउंटिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चे को 61 to 80 का काउंटिंग कैसे करना है, वो मिसिंग नंबर्स या फिर आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।